नमस्कार साथियों, प्रेम की बात और फैक्ट्स बाय प्रेम में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, इस समय इस देश के सुप्रीम कोर्ट को इतनी ज़्यादा फुर्सत है कि अब किसी भी तरह का मामला क्यों ना हो, आप उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। बाकी सारे कामों को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट उन मामलों को देखेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह वो इस प्रकार के जो कुछ वकील हैं जिनकी लॉबी सुप्रीम कोर्ट के अंदर काम करती है। आप शुरू से उठाकर पूरे केस को देख लीजिए। जो भी केसेस हिंदू और सनातन से जुड़ा हुआ मामला हो और उससे ऐसा प्रतीत होता हो कि ये किसी दूसरे धर्म को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने वाला मामला हो, उसमें ये जो तमाम लॉबी के वकील हैं वो सब इसमें आपको हमेशा दिखाई देंगे। आप शुरू से केसेस को उठा करके आप देख लीजिए, ये आपको निरंतर रूप से दिखाई देंगे। तो आज किस मामले पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और इस मामले के याचिकाकर्ता के जो वकील थे उन्हीं लॉबी में से एक कपिल सिब्बल थे। तो क्या है ये मामला, आज इसी के बारे में बात करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस देश में जो लोग लोकतंत्र, संविधान, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस तरह के मामले में जो सुनवाई हो रही है वो इस बात का प्रतीत है कि ये देश इसी प्रकार से चलेगा, या फिर ये देश किस दिशा में जा रहा है, यह भी समझना जरूरी है। आप सभी को याद होगा, एक फिल्म बनी है उदयपुर फाइल्स, और ये फिल्म कन्हैयालाल हत्याकांड उदयपुर में जो हुआ था 2022 में, उसी के इर्द गिर्द घूमती हुई फिल्म है। लेकिन इस फिल्म को लेकर कि ये फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोर्ट में केस फाइल हुआ है। और जो केस फाइल हुआ है वो फाइल किसने किया है? जो कन्हैयालाल हत्याकांड के 8वें आरोपी हैं उसने दायर किया है। और दूसरा, जमाते उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष है अरशद मदनी साहब, उन्होंने ये केस फाइल किया है। तो क्या कुछ कोर्ट में हुआ और ये मामला क्या था, इसके बारे में भी थोड़ा संक्षेप में आपको जानकारी रखनी चाहिए। आपको याद होगा कि एक टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा ने इनके पैगंबर के बारे में कुछ बोला था। और वो क्यों बोला था? जब ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा हुआ था, उसी मामले में वो डिबेट चल रही थी। और कन्हैयालाल साहू जो था वो अपने व्हाट्सएप की डीपी में फोटो लगा लेता है और उसके बाद उनकी हत्या हो जाती है। नुपुर शर्मा का डीपी उसने लगाया था और उसी पे ये फिल्म बनी। तो इस पे पहले मामला गया दिल्ली हाई कोर्ट में और वहां से अब मामला आया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस पर सुनवाई कर रही थी। तो कोर्ट में क्या कुछ हुआ उसकी ओर बढ़ते हैं। उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर रोक जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं को कोई भी राहत नहीं दी। उदयपुर फाइल्स पर जारी रहेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के पाले में डाली गेंद। सिब्बल बोले, मैं फिल्म देखकर हिल गया। अच्छा, एक बात तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी
फिल्म जब बनती है तो रिलीज के पहले सेंसर बोर्ड में जाती है और सेंसर बोर्ड में उसको देखकर किसी भी तरह की कोई उसमें समस्या है या नहीं है उस पर कैंची चलाती है और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट देती है। उसके बाद फिल्म पूरे देश में रिलीज होती है, या यूं कहें कि वर्ल्ड वाइड वो फिल्म रिलीज होती है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है कि केंद्र सरकार जो समिति बनाई गई है, ये दिल्ली हाईकोर्ट में जब मामला गया था तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कमेटी के गठन करने के लिए कहा था और सुप्रीम कोर्ट भी यही बात कह रहा है कि केंद्र सरकार इसको देखे और इसमें वो क्या निर्णय लेती है कोर्ट उसका इंतजार करेगी। और इसकी अगली सुनवाई 21 तारीख को, मतलब सोमवार को इसकी अगली सुनवाई का डेट रखा गया है। अब जब इसकी स्क्रीनिंग को लेकर के, अब देखिए कोई भी फिल्म जब सेंसर बोर्ड में जाती है, ये निर्माताओं के ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि उस फिल्म की स्क्रीनिंग में वो किसको बुलाते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं। कई सारी फिल्मों में आपने देखा बड़े बड़े राजनेता गए हैं, उस फिल्म को देखे हैं, उसके बाद वो देश में फिल्म रिलीज हुई। तो सवाल ये उठता है कि यह बात कौन तय करेगा कि किसी फिल्म को रिलीज होने के पहले कोई उसके ऊपर आरोप लगा रहा है, तो वो याचिकाकर्ता हो, सुप्रीम कोर्ट हो, इस देश का हाई कोर्ट हो, इस देश के बड़े बड़े वकील हो, क्या इन सभी लोगों को फिल्म दिखाई जाएगी? और वो जब अपनी टिप्पणी करेंगे, या यूं कहें कि वो लोग अब एक एक सर्टिफिकेशन जारी करेंगे, उसके बाद क्या फिल्म को रिलीज की जाएगी? आज के जो कोर्ट में तर्क हुए उससे तो यही प्रतीत होता है। अब इसमें कपिल सिब्बल ने क्या कहा? उदयपुर फाइल्स फिल्म पर सुप्रीम कोर्ट में रोक जारी रहेगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि हम फैसले का इंतजार करेंगे, कपिल सिब्बल ने कहा कि फिल्म में समुदाय विरोधी नफरत, हिंसा को बढ़ावा देने, समलैंगिकता और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार को दिखाने पर गंभीर आपत्ति जताई। कोर्ट ने केंद्र सरकार की कमेटी से शीघ्र निर्णय का आग्रह किया है और अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट से और क्या बोले कपिल सिब्बल? कपिल सिब्बल ने कहा कि जब हाई कोर्ट ने हमसे पूछा तो मैंने खुद फिल्म देखी, मैं पूरी तरह से हिल गया था। अगर कोई जज इस फिल्म को देख ले तो उसे पता चलेगा कि यह पूरी तरह से समुदाय के खिलाफ नफरत का विषय है और मैं आमतौर पर दूसरे पक्ष में हूं। यह एक दुर्लभ मामला है, यह हिंसा को जन्म देता है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक समुदाय का अपमान है, समुदाय का एक भी सकारात्मक पहलू नहीं दिखाया गया। समलैंगिकता की बात उन्होंने की और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक मामले महिलाओं के साथ व्यवहार एक लोकतांत्रिक देश ऐसी फिल्म को प्रमाणित कर रहा है। अकल्पनीय है, मतलब ये विश्वास नहीं हो रहा। मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश में इस तरह के एजेंडा आधारित फिल्म को अनुमति मिलनी चाहिए। ये कपिल सिब्बल का वक्तव्य था। केंद्र सरकार इस पर फैसला ले, ये बार बार बात कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय का इंतजार हम करेंगे। क्या है याचिकाकर्ता की मांग? यह बहुत महत्वपूर्ण है। फिल्म के ट्रेलर और प्रचार को लेकर भी याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई है। ये याचिका कन्हैयालाल हत्या मामले में 8वें आरोपी मोहम्मद जावेद की ओर से दायर की गई है। मोहम्मद जावेद ने दलील दी है कि जब तक मुकदमे की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए। फिल्म उदयपुर फाइल्स 2022 में हुए कन्हैयालाल साहू हत्याकांड पर आधारित है। अब कोर्ट की प्रोसीडिंग किस प्रकार से इस देश में होती है, यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लोग
के जन्म निकल जाते हैं, जो केस फाइल करता है वो मर जाता है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो 40-40, 50-50 साल तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या सुप्रीम कोर्ट में जो 86,000 से ज़्यादा लंबित मामले हैं, सुप्रीम कोर्ट को उस केस को देखने के लिए आज वक्त नहीं है? इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस करना कहां तक सही है, ये आप लोग भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपको याद होगा कई सारी इस तरह की फिल्में हिंदू देवी देवताओं पर उनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, उस पर भी कितनी सारी कंट्रोवर्सी हुई है, यह भी आपने देखा है। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला कोई नहीं होता है, उस पर बोलने वाला कोई नहीं होता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में हिंदू देवी देवताओं की बात हो, हिंदुओं की बात हो, सनातन की बात हो, तभी सुप्रीम कोर्ट को सब कुछ दिखाई देता है? क्योंकि यह एक धर्म विशेष की बात जैसे ही आती है, सुप्रीम कोर्ट तत्परता से उसको देखने के लिए उत्सुक हो जाता है। ये बड़ा ही अजीबोगरीब तर्क लगता है, ये समझ से परे लगता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट करना क्या चाहता है। आगे बढ़ते हैं। इस मामले में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी याचिका दायर की थी। मदनी ने अपनी याचिका में कहा कि सेंसर बोर्ड द्वारा 55 सीन हटाने के बावजूद फिल्म का स्वरूप वही बना हुआ है और इसकी प्रचार गतिविधियों से देश में हिंसा फैला सकती है। ये कौन डिसाइड करेगा? 4, 6, 10, 20 लोग जो इस फिल्म को देखेंगे, उसकी स्क्रीनिंग को देखेंगे, क्या ये लोग निर्णय करेंगे कि क्या चीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वो आप इस देश की आम जनता के लिए छोड़ दीजिए, वो निर्णय कर लेगी कि इसके साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बड़ा ही अजीबोगरीब तर्क सुप्रीम कोर्ट का है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एक पैनल का गठन किया गया है और हमें यह देखना होगा कि स्क्रीनिंग के बाद केंद्र सरकार इस फिल्म के संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट में क्या कहती है। अगर सरकार यह कहती है कि फिल्म में कुछ हटाने योग्य सामग्री है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, और यदि सरकार कहती है कि फिल्म में ऐसी कोई सामग्री नहीं है तो उसे भी ध्यानपूर्वक देखा जाएगा। यह आने वाले समय में पता चलेगा। मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए क्योंकि यह फिल्म मुस्लिम समाज के खिलाफ है, और इस एक वाक्य से बिना कुछ सोचे समझे दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। वक्त अमेंडमेंट बिल जब केंद्र सरकार पास करती है, उस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं, वो एक लीगली कानून बन जाता है। उसके बावजूद भी केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और यह भी देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्कशन का काम था वो पूरा हो गया, निर्णय को सुरक्षित रख लिया गया, और ये कार्रवाई खत्म हुए पिछले 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। क्या उस पे निर्णय सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आखिर इस तरह के मामले आने में ही सुप्रीम कोर्ट किस एंगल से क्या सोचकर कैसे इसका आकलन करता है, इसका विश्लेषण कौन करेगा? और ऐसा नहीं है कि ये सारे चीज़ अभी होने शुरू हुए, ये इस देश के आज़ादी के बाद से लगातार होते आए हैं। लेकिन उस समय सोशल मीडिया, इंटरनेट, लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रसारित नहीं होती थी। लेकिन आज के समय में अगर कोई भी घटना घटती है तो लोग उस पर रिएक्ट करते ही करते हैं,
और आपने अक्सर सुप्रीम कोर्ट को देखा होगा कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में कुछ भी आप बोलते हैं तो हो सकता है आपको कोर्ट का नोटिस आ जाए, कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप पर लागू हो जाए कि आपने ये टिप्पणी कैसे की। तो क्या मेरा ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट कहती है लोगों को आंख कान बंद करके उसको सुन लेना चाहिए और उसे ही सर्वोपरि मान लेना चाहिए? जो लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, तो क्या उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं है? बाकी तो बहुत सारे व्यक्ति जो बोलते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हमें तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये मेरा राइट टू फंडामेंटल राइट्स है कि मुझे ये चीज़ बोलना है, मुझे बोलने से कोई कैसे रोक सकता है? तो क्या जो जगदीप धनखड़ साहब ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद की तरह काम करता है, इस तरह के वाक्यों के आने के बाद देखकर तो यही प्रतीत होता है। आपका इस मामले में क्या आकलन है? कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूं मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब करें और अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें तो सारे डिटेल आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।